India, good evening. Thanks for joining us on Times Now. Viewers, the India Alliance has sealed a big deal today. The Aam Aadmi Party and the Congress have agreed to an election formula for 5 states. That is seat sharing in Delhi, Haryana, Gujarat and Goa. And in Punjab, they've decided to go solo. The Aam Aadmi Party will contest 4 seats in Delhi, giving Congress 3. The Congress will contest 9 seats. In Haryana, giving AAP just Kurukshetra. Let's talk about Gujarat. The Congress will contest 24 seats, while the Aam Aadmi Party will contest on 2 seats of Bhavnagar and Bharuch. In Goa, the Congress will contest both seats, while Aam Aadmi Party will contest in Chandigarh. The two parties made a show of strength and unity at the announcement. Here's what transpired. लेकिन आम आदमी पार्टी शुरू से ये स्पष्ट करती आई है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और हम साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। आज फाइनली इंडिया गठबंधन में एक मल्टीपल स्टेट्स की सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है और मुझे खुशी है इस बात की कि इंडिया गठबंधन इन सारे राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ेगा। लेकिन अब मिलकर मजबूती से इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा और हम दिल्ली में भी जीतेंगे, हरियाणा में भी जीतेंगे, गुजरात में भी जीतेंगे, गोवा में भी जीतेंगे। देखिए, अभी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हम बनाएंगे जिसमें हर स्टेट के लिए कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, कैंपेन कैसे होगा, उसकी बातचीत करके पर हम तय करेंगे। लेकिन इस देश को बचाने के लिए चुनाव लड़ेगा, इस देश के संविधान को बचाने के लिए चुनाव लड़ेगा। The BJP viewers is unperturbed. It's asked how 2 parties can remain enemies in Punjab but allies elsewhere. आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घोर निराशा में है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जिनको बोलते थे इनको जेल भेजना है, इन कांग्रेसियों को जेल भेजना है, अब उन्हीं के चरणों में लेट गए हैं। जिन कांग्रेस को गाली दे देकर 15 साल की सत्ता से हटाया था अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने, आज वही अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी जी के साथ रोटियां तोड़ रहे हैं। जनता के करोड़ों रुपए से जेट सिक्योरिटी लेकर सुपर वीवीआईपी की तरह जिंदगी काटना, जनता जाए भाड़ में, जनता की गलियां टूटे, पानी जल जमाव हो, प्रदूषण हो। लेकिन इनको शायद याद नहीं है कि कुछ नेताओं के जुड़ने से जनता नहीं जुड़ा करती। ये गठबंधन नहीं, ये दरअसल ठगबंधन है। ये अलायंस ऑफ कन्विक्शन नहीं, ये अलायंस ऑफ कन्फ्यूजन, अलायंस ऑफ कन्वीनियंस, अलायंस ऑफ करप्शन एंड अलायंस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है। बताइए कि पंजाब की सीमाओं के अंदर तो ये लोग एक दूसरे को गालियां देंगे और दिल्ली में जहां पर कांग्रेस पार्टी आज तक अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी कह रही थी, शराब घोटालेबाज कह रही थी, अब वो उनके झंडे उठाएगी कि हम कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, इन भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं करेंगे। अब जिस सोनिया गांधी को वो जेल भेजना चाहते थे उन्हीं के साथ गठबंधन कर दिया। गुजरात में ही कॉन्ट्रडिक्शन और डिवीजन की स्वर और आवाज़ पटेल परिवार से आ रहे हैं और क्योंकि हमारा मिशन और विजन है तो हमने 50% से ज़्यादा वोट शेयर पाया है। हम लोग बड़े स्पष्ट है कि हमारा तो जनता के साथ गठबंधन है, इनका भ्रष्टाचारियों के साथ गठबंधन हो चुका है। There also remains problems in the alliance and especially within the Congress. The children of late Ahmed Patel aren't happy at surrendering the Bharuch seat to the Aam Aadmi Party in Gujarat. उनका तो हमें फुल सपोर्ट रहेगा, जो भी वही चाहेंगे। मेरे पार्टी वर्कर्स और मैं इस बात से खुश तो हैं ही नहीं और हम चाहते हैं कि ये डिसीजन नहीं होता है, लेकिन अगर जो हाईकमान कहेगी ये डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है तो हम जो बोएंगे वही हम करेंगे, पार्टी वर्कर्स और मैं। जी देखिए, गांधी परिवार मेरा भी परिवार है। मिसेस गांधी मेरी गार्डियन है, मेरी गॉडमदर हैं। राहुल गांधी जी मेरे बड़े भाई हैं और मेरे लीडर हैं, मेरे बॉस हैं। मुझे उन पे पूरी उम्मीद है कि वो हमारी जो फैमिली, पटेल फैमिली की जो इमोशंस है सीट के साथ, वो ज़रूर समझेंगे और ये डिसीजन वापस समझ के ही वापस आगे बात बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने लोकतंत्र को बचाने के लिए बड़े मन से, बड़े दिल से एक समझौता किया है। इंडिया गठबंधन के तले चुनाव लड़ने का जो फैसला आज किया है, बहुत ही मनोबल बढ़ाने वाला फैसला है।
कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ाने वाला ये निर्णय है। इस निर्णय से हम लोग बहुत खुश हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के सारे नेता, पदाधिकारी और सारे कार्यकर्ता का भी धन्यवाद करता हूं और आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। In Uttar Pradesh, Salman Khurshid has hit out at Samajwadi Party, getting his old Farrukhabad seat. It's a similar story in Bhadoi and Sitapur also. And the party has a lot of issues with the TMC in West Bengal. TMC that has refused to share seats there and is now going to announce candidates for Meghalaya, Assam and even Uttar Pradesh. And in Kerala, the IUML, which is strong in Rahul Gandhi's Wayanad seat, is squeezing the Congress for a third Lok Sabha seat. Seat sharing formula is moving towards a positive direction. Today, Aam Aadmi Party and Congress has announced the seat sharing formula for multiple states. To talk about this matter more, we have been joined by the senior Congress leader and a CWC member, Pawan Khera, with us. Sir, how do you see the reaction which is now coming in on the part of the BJP? They are calling it a thug bandhan of as Aam Aadmi Party and Congress has come together. Why are they so nervous? Why are they jumping and responding to this Gathbandhan? You know what's happening in their Gathbandhan in Mumbai, where their MLA shoots the Shiv Sena corporator. What do we call it? Ganbandhan. So why should they react to our Gathbandhan? This shows the nervousness of the BJP. But sir, there is a sense of disappointment amid the Gujarat Congress as well, because now it is Mumtaz Patel as well as Faisal Patel who has expressed that they are quite upset that Bharuch seat is being given to Aam Aadmi Party. How do you deal with such kind of situations? No, this is natural for them to feel bad, because it's a seat which they are emotional about, and we are all emotional about that seat. But in the larger, towards the larger goal, if we have to give up on something, we have to give up on that, because the larger goal is to ensure that the BJP is removed from power at the center and we as India Alliance come to power in the center. Let's open this up then. Sanju Verma, the national spokesperson of the Bharatiya Janata Party, Mr. R. Rajgopalan, senior journalist, Lokesh Jindal, political analyst, Ravi Srivastava, political analyst, and Kishore Tiwari ji, spokesperson of the Shiv Sena, Uddhav Thackeray faction, completes the panel. Good evening, all of you. Now, Sanju Verma, let me begin by asking you, the India Alliance leaders are saying and parties are saying that the BJP is rattled because you can see that in 2024, all these parties will come together to defeat Modi. Okay. You know, Pranesh, I have this inclination for supporting facts with data, because I believe data never lies. I'll tell you something. The Congress and the SP have come together, with the Congress being given 17 seats by the Samajwadi Party. But I always say that the devil is in the detail, Pranesh. And there's some interesting data that your audience would love to hear. That data is this. The 17 seats that have been given by the Samajwadi Party to the Congress in 10 seconds are Kanpur Nagar, Fatehpur Sikri, Basgaon, Saharanpur, Prayagraj, Maharajganj, Amroha, Jhansi, Bulandshahr, Ghaziabad, Mathura, Sitapur, Barabanki, Deoria, and of course Varanasi. But the three main seats that the Congress repeatedly asked Akhilesh Yadav for, the Moradabad seat, the Bijnor seat and the Balia seat, all these three seats the Samajwadi Party said to the Congress, हम ये आपको नहीं देंगे, इन पर चुनाव समाजवादी पार्टी खुद लड़ेगी. And out of these 17 seats that the Congress has received, last time in Lok Sabha 2019, they lost deposits in 12 out of these 17 seats. My second point is this. If you look at Lok Sabha 2019 ke aankde from Uttar Pradesh, BJP's vote share was 49.98% from Uttar Pradesh in Lok Sabha 2019, lagbhag 50%. The vote share of BSP was 19.43%, Samajwadi Party was at 18.11% and Congress was at 6.36%. तीनों पार्टियां मिलाकर उत्तर प्रदेश से लोकसभा 2019 में their combined vote share was 43.9%, still about 6 to 7% lower than the BJP, which alone had 50% vote share. तो पहली बात, बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है उत्तर प्रदेश में, where in Lok Sabha 2014 we won 73 out of 80 seats with a strike rate of 91.25%. In Lok Sabha 2019 from Uttar Pradesh, we won 62 out of 80 seats with a strike rate of 77.5%. Ravi Srivastava ji.
There's some problem with Sanju Verma's line, but I think you've got the drift of her argument. Now, before we discuss the Congress and the Aam Aadmi Party's alliance of convenience, and I'll tell you why I'm calling it so. I want to bring in Lokesh Jindal. Lokesh Jindal, how will it work out? Look, Farrukhabad seat, Salman Khurshid is upset by giving away Bharuch to the Aam Aadmi Party. You've upset Bharuch ki beti and daughter of late Ahmed Patel. Well, in politics, you cannot make everyone happy, Pranesh. And this seat sharing agreement is a major achievement for the India alliance. Because BJP, which has not been able to finalize on its alliance partners seat sharing and what it is going to do, it is lagging behind. And India alliance has not only agreed upon the seat sharing, the Karyakartas, they are filled with an enthusiasm. Together, they shall be reaching out to the voters. They are on the table planning and they are on the field executing it. And it's a major milestone. In the coming few days, we will see India alliance coming out confidently on the field, crafting a handsome strategy. And I'm very sure in 2024, India alliance will emerge victorious. Few of the seats which have been presented to, for example, you said Bharuch, Farrukhabad, there are few of the seats, but why we miss upon Chandni Chowk, which is an important bastion for the Congress. The Congress has been able to get in Haryana also, it has got about 9 seats. And with respect to Samajwadi Party, yes, we were expecting about 20 seats, but in national interests, we agreed for 17 seats. So in the coming time period, we will see seat sharing in Bihar. We will see seat sharing in all other regions, and India alliance will be confident. Now, so much of national interest that let me tell you what the TMC thinks. TMC believes that in national interest, Congress should not contest any seat in Bengal. TMC wants to contest all 42. Well, TMC is free to think whatever it wants to, but still TMC is an integral part of India alliance. And I'm very sure the way differences have been resolved with other alliance partners, TMC will also witness a comfortable and agreed seat sharing. And we will see it will be contesting the elections along with Congress as a part of India alliance. Then are you suggesting that Adhir Ranjan Chaudhary will meet the same fate as Salman Khurshid in Farrukhabad? तभी possible है West Bengal में? ऐसा बिल्कुल नहीं है. I think TMC had already agreed for 2 seats, and Congress was demanding more seats, and there are various TMC ने बोला even with a binocular we can't fight a 3rd seat for the Congress party. But ठीक है, that's about. We will give them a telescope if needed, but we will make sure that the seat sharing is arrived at and everything is comfortable. Okay, you can give them whatever you want, but they will not give you more than 2 seats, Lokesh. Sanju Verma, let me quickly bring in Ravi Srivastava, then I'll come to you, ma'am. रवि श्रीवास्तव साहब, बहुत दिन बाद पैनल पे हैं आप. मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पंजाब में कांग्रेस को करप्ट बोल रहे हैं, यहां उनके लिए कैंपेन करेंगे, ये कैसे पॉसिबल होता है? देखिए प्रणेश, राजनीति समझौतों का दूसरा नाम है. आप बिल्कुल चिंता मत करिए, इंडिया अलायंस बहुत मजबूती से उभर के आया है. आपने उसकी ओबिचुरी लिखी, बहुत टाइम तक लिखी. गठबंधन टूट गया, गठबंधन के सब अंश जो है वो बिखर गए, इसका इससे झगड़ा हो गया, उसका उससे झगड़ा हो गया. आज कम से कम सब दलों को पूरी सद्बुद्धि आई है. कांग्रेस ने, आपने, सपा ने बहुत मैच्योरिटी के साथ में गठबंधन फाइनलाइज कर लिया. एक मित्र को मैं बताना चाहता हूं कि जो भाजपा वाले डींगे हाँक रहे हैं, 19 में क्या हुआ, अगर वही 24 में होना है तो फिर तो सारी कांग्रेस के अलावा आज तक सरकार ही कोई नहीं बनती देश के अंदर, वही कंटिन्यू करते रहते. अरे भाई, हर इलेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन आते हैं, चेंजेस आते हैं.
हमें 50% वोट मिले थे, तो सारी जिंदगी 50% वोट मिलेंगे क्या आपको? आपके खिलाफ आज देखिए ना, वहां पे पेपर लीक हो गया, क्या क्या हाल बचा हुआ है पूरे यूपी के अंदर। तमाशा देखिए जा करके, 50 का 5% भी मिल जाए तो बड़ी बात है। दूसरी चीज ये है कि जो अब देश का एवरेज था 37% वोट बीजेपी का परमानेंट हर जगह एवरेज आउट करने से निकलता था, 63% विपक्ष के पास था। आज वो विपक्ष का 63 जो है वो एक साथ खड़ा हो रहा है हर जगह। तो आप देखिए कि अब इनसे ठीक है, इसीलिए मैंने, मुझे पता था आप यही कहेंगे, इसीलिए मैंने संजू वर्मा से शुरू किया और उनसे मैंने पूछा कि विपक्ष को यह लग रहा है कि विपक्ष जीत रही है और बीजेपी बौखला गई है। एक बार फिर से सुनते हैं। किशोर तिवारी जी, आई एम कमिंग टू यू। संजू वर्मा, रेस्पॉन्ड टू रवि श्रीवास्तव। ओके, रवि श्रीवास्तव जी ने एक बहुत सही बात कही कि पहले 50% मिला था तो अब की बार 50% मिलेगा, ये तो जरूरी नहीं है। नहीं रवि श्रीवास्तव जी, इस बार यूपी से बीजेपी को उत्तर प्रदेश इस बार 100 मिल सकता है पूरा। मैंने आपको टोका नहीं, अभी थोड़ा सुन लीजिए। मिल सकता है पूरा इस बार। अच्छा, उनको बोलने दीजिए रवि श्रीवास्तव जी, उनको बोलने दीजिए, वो जवाब दे रही हैं आपको। अब आप सुनिए ठीक से, फिर आऊंगा मैं आपके पास। मिस्टर श्रीवास्तव, मैंने आपको टोका नहीं। इस बार भाजपा को उत्तर प्रदेश से 50% वोट शेयर नहीं मिलेगा। इस बार हमको 60 से 65% मिलेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो बार बार यहां पर रवि श्रीवास्तव बैठते हैं और कहते हैं बीजेपी वोट शेयर इज ओनली 37%, बाकी 63% ऑपोजिशन के पास है, ये सरासर गलत है, बिकॉज इंडिया बिलीव्स इन दी फर्स्ट बाय द पोस्ट सिस्टम। पॉइंट नंबर 3, मुझे डिबेट में आने से पहले यह ज्ञात हुआ कि हरियाणा और गुजरात में भी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन बना लिया है। So your audience needs to know, Pranesh, that 0 + 0, 0 × 0 will always be 0. हरियाणा में लोकसभा 2019 में बीजेपी got 10 out of 10 seats with a vote share of 58%. Congress had a vote share of 28%. 30% वोट शेयर का डिफरेंस था। कांग्रेस डिड नॉट इवन गेट 1 सीट। फिर बात करते हैं गुजरात की। इन लोकसभा 2019 बीजेपी को सारी 26 की 26 सीटें मिली विद वोट शेयर ऑफ 62%। कांग्रेस का वोट शेयर गुजरात लोकसभा 2019 में था 32%। अगेन 30% का अंतर था, 30% का अंतर भी था और 32% वोट शेयर के बावजूद कांग्रेस को एक सीट नहीं मिली गुजरात में। एंड आम आदमी पार्टी गुजरात असेंबली पोल्स के पहले 2023 में, आई रिमेंबर अरविंद केजरीवाल सिंह, अरे मुझे इंटेलिजेंस सोर्सेस से और रॉ से खबर मिली है, वी विल गेट 85-90 सीट्स। गुजरात की जनता हमको 100-150 सीट्स। No, that the Aam Aadmi Party is confident that will be reversed. I don't know why they are confident. I'm finishing in 10 seconds, Pranesh. Gujarat Assembly elections, despite a 20-year-old plus perceived anti-incumbency, the BJP romped home to victory with 156 seats. The Congress had its lowest ever tally at 1717 seats, and the Aam Aadmi Party was reduced to a measly 5 seats. Jo party No, Sanju Verma, let me ask you then. No, 1 minute. Sanju Verma, then Mr. Kishore Tiwari would ask you that if you are so confident of 370 for the BJP and 400 for your alliance NDA, then why are you taking leaders like Ashok Chavan that you dubbed them corrupt? Let's have Mr. Kishore Tiwari say that. Kishore ji. Answer your question. No, वो पूछेंगे, वो तो अधिकृत वही है पूछने के लिए. I am only reading his mind. ठीक है, चलिए मिस्टर तिवारी को बोलने दीजिए। चलो, संजू ने अलाउ किया, अच्छा है। हाँ, और 60 और 65% वोट की बात करती है तो अच्छा लगता है। मोदी जी का काम इतना अच्छा है तो वोट मिलेंगे, लेकिन अपोजिशन का यूनिट इंडेक्स सबसे अच्छा है। 19 में सबसे खराब था, उसके बावजूद आपने 100% गिना है, लेकिन आप तो 303 के ऊपर गए नहीं। अभी अपोजिशन यूनिटी का इंडेक्स जब इतना अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है कि 120 सीटें आप कम हो जा रही है। आपको साउथ से तो जनता ने मुक्त कर दिया है, और अभी आपको हम 30% की सीटें आपकी कम कर दे नॉर्थ इंडिया से, तो आप परेशानी में आए। इतना ओवर कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ, मैं भी महाराष्ट्र में रहता हूँ,
महाराष्ट्र के अंदर ये पहला राज्य था जहां पर अपोजिशन का यूनिटी इंडेक्स 10%। हमने एक पार्टी छोड़ी नहीं है कि जो अभी विपक्ष में है और इंडिया अलायंस का नहीं है, तो एक अच्छा कदम है। अभी सबने रियलाइज किया है तो विपक्ष अपनी जवाबदारी से छूटेगा नहीं। आपके तो मोदी की गारंटी है कि वो छाती पे हाथ ठोक ठोक के आप कहते हैं, तो मुझे लगा कि आपकी जब इतनी अच्छी गारंटी है तो और डेट मार रहे हैं आप। वर्टिकल स्प्लिट होने वाला है, 10 तारीख को बड़ी खबर आने वाली है। अब आप नेताओं को ईडी की नोटिस दे देकर उसके बावजूद भी तोड़ रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है संजू जी पराजय आपको नहीं है, आपकी मानसिकता ही बताती है। जिस प्रकार की आप बातें कर रहे हो ना, उससे ऐसा लगता नहीं कि आप 200 पार होने जा रहे हैं। और मैं तो प्रणय जी एक बात मैंने दावे से कहा है, महाराष्ट्र के 48 एक भी सीट से तो मैं राजनीति छोड़ूंगा। मैं भी 40 साल से राजनीति में हूँ। अपोजिशन महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा असर करता है। अच्छा, एक बार सोच लीजिए किशोर तिवारी जी, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो स्मार्ट हैं और वो एक क्लिप फिर चलाएंगे, फिर आपको छोड़ना पड़ेगा। तो अभी आपके पास मौका है, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। आपने जो बोला, अगर आप सीट बढ़ा दें शायद कि अगर 10 से ज्यादा, आप तो कह रहे हैं 8 से ज्यादा। नहीं, देखिए मैं बता रहा हूं, बीजेपी सेड टू हैव ए बिग जीरो। दे आर डिस्टर्ब बाय द ऑल सर्वेज एंड मैं जो कहता हूं वही बात मैं सोच समझ के कहता हूं। चलिए, हम लोगों ने जीवन दिया है बीजेपी। Okay, one person who hasn't spoken yet, Mr. Raja Gopalan. Sanju, I'll come to you. Let me bring in Mr. Raja Gopalan. He's been waiting patiently. Mr. Raja Gopalan, how will this work out? You have the left abusing the Congress in West Bengal and in Kerala, the TMC going after the Congress, the Aam Aadmi Party calling Congress corrupt in Punjab. Yet they come together and say that, look, we are here to defeat Modi. The Indian alliance, of course, they came at the last moment. The unity of opposition is a must in Indian democracy, Pranesh. My understanding is Congress, if we put together, is not crossing 143 seats they are going to contest, total. Then what is the use of, unless Mr. Rahul Gandhi or Priyanka Gandhi or Sonia Gandhi try to get 200 seats minimum, then only they can form a government. But in totality, Congress has been reduced to single-digit formula. Wherever you go, they don't cross single-digit. Uttar Pradesh, 17, compared to 80 seats. If you compare with Delhi, single-digit. Tamil Nadu, single-digit, 3 digits, 3. On top of it, workers, there will be a synergy between them. Aam Aadmi Party, Sandeep Dikshit, Ajay Makhan, they will work against Aam Aadmi Party in the constituencies. There will be cross-voting. The vote sharing will not go from Congress to AAP. My understanding in totality is opposition unity, though it came very late, I don't think it is good. अरे उनको बोलने तो दीजिए, अब उनको बोलने तो दीजिए। आपने जब सोच ही लिया आप जीत रहे हैं, उनको बोलने तो दीजिए। कंसोलेशन प्राइज है उनके लिए, उनका भी तो अपना एनालिसिस है, बोलने दीजिए। मेरा एनालिसिस ये है, अनलेस कांग्रेस विंस 150 सीट्स एंड लेफ्ट विन around 100, there won't be any India alliance forming the union government. Apart from that, as the poll survey, as other surveys also indicate, BJP is comfortably forming the third time the government, and Narendra Modi hat-trick. Congress will be reduced to 0 in all the states. You take it from me, because 0 in all the states. Okay, you have two big claims from two people, two eminent people at that. Kishore Tiwari, Mr. Raja Gopalan. I don't know what to say. Sanju Verma, you have the last word on the show. Respond to what Kishore Tiwari said. You will get 0 seats in Maharashtra. Okay. You know, I just want to applaud Kishore Tiwari's overconfidence, but I find it tragically funny, and I'll tell you why. I remember, for instance, Mumbai South. I belong to the Malabar Hills Mumbai South constituency. 2014 में अरविंद सावंत कौन है किसी ने नाम नहीं सुना था. People voted for him because अरविंद सावंत का कहीं पोस्टर में शक्ल तक नहीं थी. They piggy rode on Narendra Modi.
Modi's credibility. Come 2019, अगर अरविंद केजरीवाल का कहीं पर भी या उद्धव ठाकरे का पोस्टर में कहीं शक्ल नहीं दिख रही थी, they again piggy rode on नरेंद्र मोदी's credibility. 2024 में भी वही होगा. जो गठबंधन नरेंद्र मोदी के साथ है, they will be in the सत्ता की सीट, and those who have been abandoned by the Modi dispensation for playing foul with us, उद्धव ठाकरे being a case in point, वो वापस ट्रेजरी बेंचेस में नहीं दूसरी तरफ नजर आएंगे. दूसरी तरफ नजर आएंगे. जो वोट अनिल मसीह भी आपके साथ Why is this man always giving background music? I did not heckle him. Why does this uncouth man always give background music? रवि श्रीवास्तव जी, उनको बोलने दीजिए, उनके ऊपर मत बोलिए. Can I finish? Can I finish in 10 seconds? Pranesh, please moderate this man. रवि श्रीवास्तव जी, उनको बोलने दीजिए सर, मैं आपके पास आता हूँ. Why does he speak in his? रवि श्रीवास्तव जी, I'll have to lower your fader, sir, please. संजू वर्मा, make your point. मुझे बोलने दो. I just want to say one thing, Pranesh. Maharashtra में the big story is this: 73% of Uddhav Thackeray's MLAs abandoned him. 67% of his MPs abandoned him. At one point, Rahul Shewale, the MP from Mumbai South Central, was Uddhav Thackeray's closest confidant. But even Rahul Shewale has abandoned Uddhav Thackeray. So Uddhav Thackeray चुनाव किसके साथ लड़ेंगे? As far as Ashok Chavan is concerned, by getting him, we have strengthened ourselves in the Nanded area. And don't forget, just few hours back, 50 corporators of the Congress from Nanded have joined BJP. No, 1 minute. 1 minute. Kishore Tiwari wants to counter what you said. Ji Tiwari ji. Yeah. Pranesh, people go on changing their opinion. If you see Manoj Tiwari's own statement, वोटर है ना, नेताओं के साथ नहीं रहते. अब वो उद्धव ठाकरे जी का क्या अस्तित्व है, हाँ, ये संजू जी तुम्हें भी मालूम पड़ेगा. नहीं, आप नहीं, उनको बोलने दीजिए. संजू वर्मा, प्लीज लेट हिम स्पीक. नहीं, इनकी मानसिक नहीं, बोलिए किशोर जी, आप बोलिए. सारे फेडर्स डाउन है, आप बोलिए. हाँ, देखो, संजीव जी का मानसिकता मैं समझता हूँ. मालाबार हिल के अंदर संजू जी भी खड़ी हुई थी, तो उनको 40 लाख में से 400 वोट मिले थे. तो ऐसा नहीं रहता. पीपल गो ऑन चेंजिंग. आज संजू खड़े रहेंगी तो उनको 60% भी वोट मिल सकते. उनकी पर्सनैलिटी में वैसा सुधार आया है. लेकिन मैं बता रहा हूँ, अरविंद सावंत, जिसको कोई जानता नहीं ये बोल रहे, वो एक बड़े कामगार नेता है और कर्तव्यगार एमएलए बोलकर, एमपी और एमएलए बोलकर उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छा काम किया है. और साउथ बॉम्बे की सीट से अगर मुरली देवरा जी के बच्चे मिलिंद जी खड़े रहने की बात आप समझे नहीं. लार्जर सवाल ये है किशोर जी, अब कब होगा ये आप लोगों का गठबंधन? सीट शेयरिंग कब करेंगे? आफ्टर द पोल्स आर अनाउंस्ड. अरे हो गया हमारा, हम तो उम्मीदवार तय करके बैठे हैं. तो बता क्यों नहीं रहे? उम्मीदवार तो बता दीजिए कि आप उम्मीदवार हैं. उम्मीदवार भी उम्मीद से बैठा हुआ है. अरे भैया, राजगोपाल जी को थोड़ा बोलो कि आप बीजेपी के प्रवक्ता लगने लग जाते हो. नहीं, उनको, अरे उनका अपना एनालिसिस है, इतना तजुर्बा है. किशोर तिवारी जी, आप तो रेस्पेक्ट करना चाहिए. प्रणेश मैं 10 मिनट में बताता हूँ. 10 मिनट नहीं है सर मेरे पास. 10 मिनट में तो मुझे बाहर कर देंगे. इतना 10 मिनट नहीं है सर, प्लीज. बाबा 10 सेकंड बोलना चाहता था. हाँ, 10 सेकंड. देखो राजगोपाल जी, आपने बोला कांग्रेस को 140 मिल रही है, अपोजिशन को करीबन 100 सीटें आपने बोली. साउथ की कोई भी पार्टी इनके साथ जाने वाली नहीं है. तो मैं बताता हूँ, मोदी जी का नहीं बोला मिलेगा तो मोदी जी का क्या कर रहा है. अरे नहीं जमने वाला है मोदी जी का नहीं जमेगा. मिस्टर राजगोपालन, रेस्पॉन्ड टू हिम. No, what I said, Kishore Tiwari is all good in twisting. I said Congress is totally getting only 143 seats contesting. They are not crossing 200. Entire opposition is not crossing 200. Congress has been reduced to a single-digit party. That is what I am saying. Wherever you go, contradicting Narendra Modi. It is below 9 seats. It is below 9 seats. Wherever you go, it's only Congress is a single-digit. Regional parties smash them. Regional parties are squeezing Congress face. रीजनल पार्टीज और टीचिंग कांग्रेस. अच्छा, मुझे एक ये बात बताइए किशोर तिवारी जी, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं वहां पे
कि आप भी शिंदे सेना ज्वाइन कर रहे हैं, सही बात है क्या? नहीं, मैं सत्ता के संघर्ष से दूर रहना चाहता हूं, मैं बता रहा हूं। नहीं, क्या बोला आपने? कहां से दूर रहना चाहते हैं? सत्ता के संघर्ष से मैं दूर रहना चाहता हूं। सत्ता के संघर्ष तो मतलब उद्धव ठाकरे की पार्टी नहीं जीत रही है क्या? आप उनको ऑपोजिशन में रखेंगे क्या, संजू वर्मा? नहीं। सत्ता के संघर्ष से दूर रहना चाहते हैं? एक दिन मैं बताना चाहता हूं। नहीं, संजू जी आपका जवाब दे रही है, सत्ता वाले बात पे संजू जी आपका जवाब दे रही है। I don't want to be heckled because I did not speak over. No one is heckling you, ma'am. You have your time, please. Thank you. Mr. किशोर तिवारी, अभी थोड़ा ध्यान से सुनिए। आप जो यहाँ बैठकर कहते हैं यदि बीजेपी महाराष्ट्र में एक भी सीट जीती तो आप राजनीति छोड़ देंगे। पहली बात तो ये, आप कोई बहुत बड़े नेता नहीं हैं। आप राजनीति छोड़े या ना छोड़े, किसी को कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। सो किशोर तिवारी, आप लाइन के अंदर रहिए, लाइन के बाहर मत जाइए। आपकी कोई राजनीतिक वर्चस्व नहीं है। सो स्टॉप लिविंग इन लालालैंड। किसी को फर्क नहीं पड़ता। आप राजनीति में हो ना हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुन लीजिए। नाउ माय लास्ट पॉइंट इज दिस। नाउ प्लीज कीप क्वाइट। आपको तो फर्क पड़ गया, चापलूसकारों को तो फर्क पड़ गया। ओके आपको तो फर्क पड़ गया। प्लीज लेट्स नॉट टॉक ओवर ईच अदर। किशोर जी देखिए, आप तो संजू जी के को इतना रिस्पेक्ट भी करते हैं, आप तो अभी चुनाव लड़वा रहे थे उनको, आप शायद कैंपेनिंग में ना पहुंच जाए, उनको बोलने दीजिए प्लीज। नहीं, मेरा अपमान कर रहे हैं। सुन लेते सर, प्लीज फेड अस डाउन प्लीज। थैंक यू। अभी ध्यान से सुनिए किशोर तिवारी, आई वॉज नॉट गेटिंग पर्सनल विथ यू। राजनीति छोड़नी है छोड़ दो। आपकी राजनीति छोड़ने से किसी को ढेले भर का फर्क नहीं पड़ेगा। माई सेकेंड पॉइंट इज दिस। लास्ट टाइम द बीजेपी गॉट 23 सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम महाराष्ट्र। उद्धव सेना गॉट 18 सीट्स। जिसको भी महाराष्ट्र की राजनीति का नॉलेज है, रत्ती भर भी, प्रणेश, आस्क उद्धव ठाकरे पिगी रोड ऑन द बैक ऑफ नरेंद्र मोदीज क्रेडिबिलिटी। विदाउट नरेंद्र मोदी 18 सीटें तो क्या, उद्धव ठाकरे को एक सीट भी नहीं मिलेगी। माय थर्ड पॉइंट इज दिस। इवन शरद पवार्स एनसीपी हैज क्रम्बल्ड अपार्ट and a large part of the original NCP leaders including Ajit Pawar are with the BJP. Narayan Rane is with the BJP. Let's see what happens. We've run out of time. Please, Sanju Verma, Mr. Rajagopalan, Kishore Tiwari ji, Ravi Srivastava, Lokesh Jindal, thank you for joining us on debate number 1. Viewers, let's move on.